हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें एक टॉपिक आपका बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन, कि बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक है हमारा फर्स्ट अनसाइंड बाइनरी नंबर्स और सेकंड है हमारा साइंड बाइनरी नंबर। अब फर्दर साइंड बाइनरी नंबर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, और सेकंड पार्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और हमारा थर्ड पार्ट रहता है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से ही पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम डिटेल में 1 बाय 1 सारी टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर किसी का एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट हमारी अनसाइंड बाइनरी नंबर। तो जो अनसाइंड बाइनरी नंबर है, यहाँ पे हम कोई भी साइन यूज नहीं कर रहे हैं। अनसाइंड का मतलब यही है हमारा नो साइन फॉर नंबर्स। तो कोई साइन यूज नहीं करने वाले यहाँ पे। और सेकंड जो अनसाइंड नंबर है ये हमारे ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली पॉजिटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम यूजिंग अनसाइंड बाइनरी नंबर, और कोई भी साइन यूज नहीं होता है। अब जैसे आपको 0 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट बाइनरी नंबर में, अगर हम यहाँ पे 4 बिट बाइनरी नंबर कंसिडर करें तो आप 8 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में पूछे जाते हैं। तो जैसे 4 बिट में कर रहे हैं वैसे ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 8 बिट में। जैसे 4 बिट में 0 को लिखना चाहो तो इसका बाइनरी नंबर 0 ही तो आता है। यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 आपका कुछ इस तरह से आएगा 4 बिट में। अब 2 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 0 0 1 0, ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इनकी आप 8 बिट भी डायरेक्ट लिख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको 4 0 लगा देनी है बस, फिर आपकी लास्ट है 4 0, तो ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 0 ही तो ऐड करनी होती है। जितनी बिट चाहिए आपको उतनी 0 ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपकी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब 2 की कैसे आएगी, यहाँ पे 4 0 और ये हमारा 0 0 1 0। तो इस तरह से आप सिंपली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही तो लिखनी है इनकी। अब 3 की क्या आएगी आपकी 0 0 1 1, 4 की 0 1 0 0, 5 की 0 1 0 1, 6 की 0 1 1 0, 7 की 0 1 1 1। ये हमारी सारी अनसाइंड बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। तो 0 से लेके 7 तक हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इन नंबर्स को। तो सबसे इजी रहता है अनसाइंड बाइनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन यूज नहीं कर रहे और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है हमारा। नेक्स्ट है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो यहाँ पे हम अब साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए अलग साइन यूज करेंगे और नेगेटिव नंबर के लिए अलग साइन। तो पॉजिटिव नंबर के लिए यहाँ पे हम जो साइन यूज करते हैं, जो बिट यूज करते हैं वो हमारी 0, और नेगेटिव नंबर के लिए यहाँ पे जो बिट यूज होती है हमारी वो है 1। तो इसीलिए इनको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म बोला गया है। मतलब कि अगर आपका n बिट रिप्रेजेंटेशन है, n बिट आपका कोई नंबर है, तो उसमें से एक बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये वाली, तो ये क्या बताएगी हमें, उस नंबर का साइन बताएगी कि वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। अब अगर ये आपका 0 हो तो इसका मतलब वो आपका पॉजिटिव नंबर है, और ये वाली बिट अगर 1 हो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। अब ये रिमेनिंग आपका मैग्नीट्यूड रहता है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड मतलब n-1 बिट आपकी मैग्नीट्यूड के लिए यूज होती है इसमें, और ये 1 बिट आपकी साइन के लिए यूज होती है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे +0 को रिप्रेजेंट करना है, तो +0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 0 0,
और इसके आगे एक बिट ऐड कर दिया आपने 0, जिसका मतलब है ये आपका पॉजिटिव 0 है। ऐसे ही +1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 को हम 001 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये जो 0 है ये पॉजिटिव नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया गया, मतलब ये +1 है। तो सिंपली आपको 0 ऐड करना है बस। अब +2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, 010 और इसके आगे 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपकी, फिर से हम 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। ऐसे ही 3 की बनाएंगे तो 0 और फिर आपका ये 011, 4 की बनाई तो 100 आपका 4 बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके आगे 0 लगा दिया, मतलब प्लस का 4 है ये। +5 तो ये होता है 101, इसके आगे 0 लगा दिया, प्लस का 5 बन गया। 6110 प्लस लगाया तो मतलब 0 लगा देंगे। 7111 इसके आगे 0 मतलब +7। तो ये हमने पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे यूजिंग 4 बिट। अब अगर आपको ये 8 बिट में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो 8 बिट में सिंपली क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आपको 00 ही तो ऐड करनी है इधर। अब ये वाली जो 0 आएगी ये हमें क्या बताएगी कि ये नंबर जो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 000 और यहाँ पे फिर आपकी 4 0। अब 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि प्लस का है, और आपकी ये सारी 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा। अब 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +2 को, तो ये तो 0 ही रहने वाला है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा 0 0 0 और 1 0। तो ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इनकी। इसी तरह से सभी की आ जाएगी। तो इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो रहने वाला है वो 0 ही रहेगा यहाँ पे। वो क्या रहेगा, सभी में 0। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना। अब इसी का अगर नेगेटिव निकालना हो तो वो कैसे करेंगे, इसी का अगर नेगेटिव निकालना हो तो जैसे -0 का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि -0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे 0 को हमने यहाँ पे बाइनरी में इस तरह से लिखा। अब इसके आगे क्योंकि माइनस है तो 1 ऐड कर दो 4 बिट में, तो यहाँ पे 1 साइन बता रहा हमारा। ऐसे ही -1 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा जो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है इसका, इसके आगे 1 ऐड कर दिया। -2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 0 1 0। अब ये हमारा नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। अब 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -3 को, तो -3 का आपका कुछ इस तरह से ये होता है हमारा बाइनरी नंबर। अब इसके आगे 1 ऐड कर दो तो आपका ये सारा ऐसे ही -4 आपका 100 और इसके आगे 1 ऐड कर दिया। -5 101 होता है, इसके आगे 1 ऐड कर दिया। -6 आपका 110 होता है, इसके आगे 1 ऐड कर दिया। -7 तो आपका 111 और इसके आगे 1 ऐड कर दिया, तो ये -7 हो गया। तो इस तरह से ये सारी रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव नंबर के लिए साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रिप्रेजेंट +9 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म इन 8 बिट। तो आपको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो +9 को लिखना है। तो पहले 9 का यहाँ पे बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। तो 9 का बाइनरी नंबर लिखना है। तो अगर 9 का बाइनरी नंबर लिखो, अगर हम 8 4 2 1 यूज करें तो यहाँ पे 8 और 1 9 बनाता है, मतलब आपका 1 0 0 1 कुछ इस तरह से बाइनरी नंबर आ जाएगा। अब इसको हमें 8 बिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 0 लगा देनी है, ये 1 0 0 1। अब देखो ये हमें +9 को रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ये अगर 0 है तो मतलब ये आपका +9 है। तो हमने ये +9 का रिप्रेजेंटेशन 8 बिट में लिख दिया यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको -9 को रिप्रेजेंट करना हो इन 8 बिट तो कैसे करेंगे, तो सिंपली अब आपको इसी में तो कन्वर्ट करना है। इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो चेंज कर दो, बस ये 1 बना दो
और ये आपका सेम रहेगा यहाँ पे, और सारा का सारा क्या रहने वाला है, सेम। तो ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन आई है ये -9 के लिए आ चुकी है। तो मतलब कि +9 का हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा, उसके बाद 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्लस नंबर है तो यहाँ पे 0 ही तो होनी चाहिए ना, तो 0 ही ऐड किया हमने। ठीक है, अब -9 का मतलब है यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 को हम चेंज कर देंगे 1 में, और आपका रिमेनिंग तो सेम रहेगा ना, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ही आपका चेंज होता है। ये हमारा साइन बता रहा है कि ये आपका जो नंबर है वो -9 है। नेक्स्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो अगर किसी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर के लिए सबसे पहली वाली जो टेबल है वो पॉजिटिव नंबर के लिए है, सेकंड वाली टेबल हमारे नेगेटिव नंबर के लिए है। तो जैसे +0 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा जो प्लस या पॉजिटिव नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन रहती है वो आपकी सेम रहती है, वो आपकी सेम रहती है, चाहे वो आपका साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो, चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो। तो जैसे आप +0 को यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी पॉजिटिव नंबर है तो सेम रहेगी। तो इसी फॉर्म में लिखा था हमने 0 0 0, और इसके आगे 0 का मतलब है कि ये प्लस नंबर है, पॉजिटिव नंबर आपका। ऐसे ही +1 को हमने 0 0 1 और इसके आगे 0 लगाई थी, तो ये आपकी सेम टेबल है। तो मतलब आपने पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ये हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है पॉजिटिव नंबर की, तो सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब जो चेंज होने वाला है वो है आपका नेगेटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर्स में अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट लिखो तो वो चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे वही सीखना है यहाँ पे। तो हमें जैसे -0 का वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, तो -0 का लिखने से पहले आपको जो पहला स्टेप है उसका पॉजिटिव नंबर के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन लिखनी होगी। तो पॉजिटिव नंबर के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिख लो यहाँ पे। तो पॉजिटिव नंबर को हमने अभी दिखाया यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये 0 लगा देंगे तो ये पॉजिटिव 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। यहाँ पे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 को हम 0 से रिप्लेस करते हैं और 0 को रिप्लेस करते हैं बाय 1। तो यहाँ पे 0 को रिप्लेस करेंगे बाय 1 तो यहाँ पे सारी 0 है तो सारी की सारी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो नंबर आया आपका ये आ चुका है -0 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या आया, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -0। तो यहाँ पे -0 का रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। अब ऐसे ही अगर आपको -1 का निकालना हो, -1 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस रहता है, +1 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकाल लो सबसे पहले। तो +1 को अभी हमने यहाँ पे दिखाया था कुछ इस तरह से, तो +1 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब ये हमारा +0 का मतलब है +1 है। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो 1 को 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 1, ये भी 0 है, ये भी 1, और ये 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो नंबर आया है ये आपका -1 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। तो -1 का क्या आ जाएगा, 1 1 1 0। इसी तरह से -2 का भी निकाल लेंगे। तो -2 का निकालने के लिए आपको पहले +2 का लिखना होगा जो कि ये होता है। अब इसमें आपको 0 को रिप्लेस कर दो बाय 1 और 1 को रिप्लेस कर दो बाय 0, तो आपका -2 का आ जाएगा। ऐसे ही -3 का निकालना है तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, +3 के लिए निकालो, पॉजिटिव 3 के लिए निकालना आपको, जो कि ये आया, और इसमें आपको 0 को रिप्लेस करना है बाय 1 और 1 को रिप्लेस करना है बाय 0। तो इसी तरह से -4 -5 -6 और -7 का वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है ये भी। अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट
-34 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन 8 बिट। तो आपको 8 बिट फॉर्मेट में -34 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इसमें, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको +3 के लिए, +34 के लिए, मतलब +34 के लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहला स्टेप यही है हमारा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपका +34 के लिए क्या रहने वाला है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो 8 बिट में आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। तो इसका बाइनरी नंबर 34 का आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आता है आपका 100010। अब यहाँ पे 3 और 3 6, ये 6 बिट में आया हमारा। अभी हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 1 0 लगाई तो अब ये 7 बिट का बन चुका है। अब जो ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा लास्ट वाला, ये वाला इस साइड से, तो हमें ये पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम 0 ही तो लगाएंगे। तो हमारा ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आ चुका है +34 का। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ चुका हमारा, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट हो चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, पॉजिटिव नंबर के लिए सेम रहता है। और ये हमारा साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म भी है, ठीक है, क्योंकि सेम रहेगा पॉजिटिव नंबर के लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है आपको, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें रिप्रेजेंट करना था -34 को, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो सिंपली। तो ये जो नंबर आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 0 1 में, और 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये नंबर मिलेगा। अब ये जो नंबर आया यही तो हमारा -34, ये -34 की रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो काफ़ी इजी है ये, देखो आपका आंसर भी आ गया यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपने देखे भी होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं। -0 को आपको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो -0 को कैसे लिखेंगे, तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमें लिखना है नेगेटिव नंबर को। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव नंबर निकालेंगे ना, पहला स्टेप यही तो होता है। चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो आपका नेगेटिव के लिए लिखना, चाहे आपका नेगेटिव के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, तो आपको पॉजिटिव नंबर के लिए सेम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 0 के लिए निकालेंगे 8 बिट में। तो 0 को हम यहाँ पे 4 बिट में कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब आपको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 3, ये 7 0 आ चुकी है, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा आपका 0। तो ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है आपकी इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसका साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना है, मतलब कि नेगेटिव 0 के लिए लिखना है। तो नेगेटिव 0 में सिंपली आपका ये 0 ही तो चेंज होने वाला है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ही तो चेंज होगा। 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 की जगह अगर 1 यूज कर लेंगे तो मतलब नेगेटिव नंबर, और सारे बिट आपके सेम रहेंगे। ये हमारे सारे क्या रहने वाले हैं, सेम। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आया है -0 के लिए आ चुका है, बट ये कौन सी फॉर्म में है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और 8 बिट में। अब इसी को अगर आप -0 को लिखना है आपको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, तो कैसे लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और ये भी हमें 8 बिट में ही लिखना है। तो फिर से सेम मेथड आपका, पहले पॉजिटिव 0 के लिए लिखो। अब पॉजिटिव 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव का सेम होता है हमारा, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हो चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो, तो इसका तो सेम ही रहेगा हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखना है -0 का। तो पॉजिटिव 0 का हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव 0 का लिखने के बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, बस इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो 0 को रिप्लेस करते हैं बाय 1, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये 1।
अब ये जो नंबर आया ये आपका आ चुका है -0। ये हमारा -0 की रिप्रेजेंटेशन आ गई है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। वैसे तो अगर आप जनरल मैथमेटिक्स में बात करो तो पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव जीरो ऐसा कुछ होता ही नहीं है मैथमेटिक्स में, तो एक ही जीरो होता है पॉजिटिव, मतलब जीरो तो जीरो है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बट यहाँ पे थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज कह सकते हो इन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म की, ठीक है। तो वैसे कुछ होता नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो में, बट यहाँ पे फिर भी देखो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस तो करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये ज़्यादातर। नेक्स्ट है टूएस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देखी, तो सेम हम यहाँ पे टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर के लिए निकालते। तो पॉजिटिव नंबर में आपका जैसा कि मैंने बोला सेम रिप्रेजेंटेशन रहती है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, चाहे वो आपकी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो, चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो। तो तीनों की रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव नंबर के लिए क्या रहती है, सेम। तो यहाँ पे 0 को सेम रिप्रेजेंट करेंगे, +1 को भी सेम, +2 को, +3, +4, +5, +6 और +7 सबकी सेम रिप्रेजेंटेशन रहने वाली है। तो ये हमारी टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है सभी पॉजिटिव नंबर की, जो कि सेम है। अब बात आती है नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन निकालने की। तो नेगेटिव नंबर की टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे, तो इनकी टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालनी है हमें। अब जैसे आपको -0 की टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि आप पॉजिटिव 0 के लिए निकालो। तो देखो वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही हमारा तरीका था निकालने का, हमने पॉजिटिव के लिए निकाला, तो सेम आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। नेगेटिव के लिए रिप्रेजेंटेशन निकालनी हो तो सबसे पहला है कि उसके पॉजिटिव नंबर की फाइंड आउट कर लो। तो +0 की रिप्रेजेंटेशन अगर 8 बिट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 8 बिट में आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। और अगर 4 बिट में बात करोगे तो चलो यहाँ पे एक बार 4 बिट की ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 बिट में हमारी ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, क्योंकि हम टूएस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको पहले क्या निकालना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। तो इसका क्या निकालना आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट, पहला स्टेप। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट आपका 1 1 1 1 ये आ चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है, यहाँ पे इनमें +1 करना है हमें। तो टूएस कॉम्प्लीमेंट में यही तो होता है, किसी भी बाइनरी नंबर का टूएस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसको हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसमें +1 करते हैं, तभी तो आता है टूएस कॉम्प्लीमेंट। तो सेम कर रहे हैं हम बस। तो हमने -0 का टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालना था, तो हमने +0 का निकाल लिया 0 0 0 0 4 बिट में। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो सारे 1 हो गए। अब इसमें 1 ऐड करना है, तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें 1 ऐड करके देखो, ये 0 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 0 1 कैरी, तो ये 0 1 कैरी और ये 1। अब इसमें 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन आ चुका है हमारा ये -0 का। अब ऐसे ही अगर -1 का निकालना हो तो क्या करेंगे। अब -1 का रिप्रेजेंटेशन निकालना है टूएस कॉम्प्लीमेंट में, टूएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कि टूएस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे -1 को। तो सबसे पहले +1 का निकाल लो। तो +1 का आपका कुछ इस तरह से आता है 4 बिट में, ये हमारा पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आपका इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका 0 1 में कन्वर्ट हो गया, ये भी 1 में, ये भी 1 में और ये 0 में। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, +1, तो इसमें हम +1 करेंगे। तो +1 करने से हमारे पास में ये नंबर आ गया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आया ये हमारा क्या आया, -1 के लिए, ये -1 के लिए आ चुका अपना।
तो ये -1 के लिए और ये -0 के लिए। ऐसे ही -2 के लिए निकाल लेंगे, तो -2 के लिए निकालना है तो पहले +2 का 2s कॉम्प्लीमेंट लिख लो, और इसमें हम क्या कर देंगे, इसका हमें क्या निकालना है, 1s कॉम्प्लीमेंट, इनका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो 1s कॉम्प्लीमेंट -2 का ये आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, +1, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे -3 का निकालना है तो पहले +3 का लिख लो, ये आएगा, और इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने टेबल भी दिखा रखी आपको। तो यहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं हम, 1s कॉम्प्लीमेंट से, यहाँ से यहाँ 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के आ रहे हैं हम, और इसके बाद यहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं, +1 करके, तो ये नेगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट -34 इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और ये भी हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो -34 का निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप है आप +34 के लिए निकाल लो भाई, +34 के लिए। तो 34 को अभी हमने रिप्रेजेंट किया था, तो 34 को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 100, इसका जो बाइनरी आता है हमारा कुछ इस तरह से आता है। अब ये हमारा 6 बिट आया है, तो ये हमारा 7 बिट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड कर दो, हमें पॉजिटिव के लिए दिखाना है, तो यहाँ पे एक और 0 ऐड कर दो, क्योंकि 0 पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा 8 बिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में 0 कन्वर्ट हो जाता है 1 में, 0 कन्वर्ट हो जाता है 1 में, और 1 कन्वर्ट हो जाता है 0 में। तो इस तरह से हमारे पास में ये आ गया, ये 1s कॉम्प्लीमेंट आया इसका, ये क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें +1 कर देंगे, +1 करने से हमारे पास में क्या आएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे +1 करने पे आपका 1 1 0 1 1 1 और 1 0, तो फाइनली ये नंबर मिल चुका है। अब ये आया हमारा -34 का 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी नेगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आपको पॉजिटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लिख लो, उसके बाद उसमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना और +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी वे से। अभी ये एक क्वेश्चन आपका HPSC में पूछा गया था लेटेस्ट, तो यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट और 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखना आपको 8 बिट में। सबसे पहले -1 के लिए, तो -1 के लिए लिखना है, तो पहला स्टेप है आप +1 के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट लिख लो, या फिर 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सेम होने वाला है। तो +1 का साइन मैग्नीट्यूड, 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट, तीनों आपके सेम आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 बिट में लिखें तो कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें 8 बिट में कन्वर्ट करना है ये, और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे 4 और ये 3 7, और ये +1 है, तो प्लस के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये +1 के लिए आ गया। अब अगर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, क्योंकि सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो यहाँ पे क्यों ना इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लें हम। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए आपका, हुआ 0 से 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 को 0 में कर दो, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमारा ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 4 3 7 और ये 0, तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। अब किसका है ये, -1 का, ये आंसर मिल गया पहले वाले का, 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में आपको +1 ही तो करना है, इसमें +1 कर दो, तो यहाँ पे 1 और 0 1 आ गया, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1। अब ये सब के सब क्या हो चुके हैं 1, तो ये हमारे पास में -1 का 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया रिप्रेजेंटेशन। तो देखो कितना आसान था, स्टेप बाय स्टेप चलते गए, आंसर आता गया। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव का लिखना है, पॉजिटिव का तो सिंपल है लिखना,
उसके बाद तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, टूस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसमें +1 ऐड कर दो, नेगेटिव के लिए आ जाएगा वो, सिंपल सा है। तो ये नेगेटिव के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट और ये नेगेटिव के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट। अब जीरो का बनाना है हमें, -0 का, तो ये कह रहा है कि -0 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो पहले पॉजिटिव 0 के लिए लिख लो भाई, तो पॉजिटिव 0 के लिए तो पता ही है सारी 0 ही तो आने वाली है, 8 बिट है तो क्या हुआ, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 0 हो गया। अब इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखें, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन अब किसके लिए आ चुका है, वंस कॉम्प्लीमेंट, -1 का, -1 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसका -1 के लिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो भाई पॉजिटिव 0 का सेम आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसमें +1 करने से टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा -1 का, तो यहाँ पे 1 1 0 और 1 कैरी, तो ये कैरी जाने के बाद क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, 3 3 6 7 और 1 8, और ये लास्ट में 1 आएगा जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन आया ये -1 का टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ गया, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो दोनों क्वेश्चन का निकालना कितना इजी था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए मैंने, तो -60 को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फिर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है और फिर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जो भी आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो इसका मैं आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला आपको।